फ्रेंड्स, जय हिंद। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस भर्ती जो कि आने वाली है और बिहार पुलिस भर्ती जो कि आ चुकी है को देखते हुए सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के पेपर से लिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि आगे की परीक्षाओं में आप लोगों के लिए काफ़ी सहायता प्रदान करने वाले हैं। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग 25 में से अधिक प्रश्नों का सही जवाब देंगे और आप इसे नोट जरूर करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न होगा, टेलीफोन की खोज किसने की थी? मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय देता हूं। आपको 5 सेकंड में 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। यदि आपके द्वारा चुना जाता है ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल के द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न होगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। 10 जनवरी, 9 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 8 जनवरी को। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही है, जो कि 9 जनवरी है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न होगा, भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा है। आपको बताना है कि भूटान की राजधानी एवं मुद्रा क्या है। यदि आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही है। भूटान देश की राजधानी थिम्पू और मुद्रा न्यूगल्ट्रम होगा। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? यानी कि आपको बताना है जो घड़ियाल के संरक्षण के लिए किस नदी को चुना गया है। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि घड़ियालों के संरक्षण के लिए चंबल नदी को चुना गया है। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा किया जाता है। भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत या जेट उड़ान। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण जेट उड़ान के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न होगा, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? आपको बताना है कि जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख जिला मजिस्ट्रेट होता है। हमारा अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आपको बताना है इन 5 सेकंड में कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बीजी रेड्डी, के एम मुंशी, सरोजिनी नायडू या बीबी गिरी। यदि आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। हमारा अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना कब लागू की गई? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना कब लागू की गई। वर्ष 2001, वर्ष 2005, वर्ष 2006 या वर्ष 2004 में। यदि आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2004 तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय वर्ष 2004 में शुरू हुई थी। हमारा अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर लोग हैं। यदि आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड क्षेत्र तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आर्थिक साक्षरता सर्वाधिक बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न होगा, दुधवा नेशनल पार्क यूपी के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि जो दुधवा नेशनल पार्क है यूपी के किस जिले में स्थित है। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खीरी तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क यूपी के लखीमपुर खीरी में स्थित है, जो कि यूपी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है। हमारा अगला प्रश्न होगा, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का है। आपको बताना है कि जो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का क्या है। मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, विधिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। बता दें दोस्तों, पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, लेकिन वर्तमान समय में इसे हटाकर विधिक के अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आपको बताना है कि जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति पद को गोपनीयता की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न होगा, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? आपको बताना है कि जो अन्नपूर्णा योजना थी वह किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी। यदि आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2000 तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2000 में कार्यान्वित की गई थी।
हमारा अगला प्रश्न होगा प्रतिचक्रवात की विशेषता है। आपको बताना है कि जो प्रतिचक्रवात है उसकी क्या विशेषता है। तापमान में वृद्धि, तेज पवन, तीव्र दृष्टि या स्वच्छ आकाश। यदि आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन नंबर डी स्वच्छ आकाश, तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि प्रतिचक्रवात के आने पे स्वच्छ आकाश हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न होगा सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। आपको बताना है कि सूर्य से जितने हम दूर जाएंगे उसके अनुसार ग्रहों का जो सही क्रम है वह क्या होगा। यदि आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन नंबर डी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो आप बिल्कुल सही होंगे। हमारा अगला प्रश्न होगा गुप्त स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। आपको बताना है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है। यदि आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन नंबर ए देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना देवगढ़ का दशावतार मंदिर होगा। हमारा अगला प्रश्न होगा कथकली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। आपको बताना है कि कथकली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। यदि आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन नंबर बी केरल, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि कथकली केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न होगा किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। आपको बताना है कि कौन सी लड़ाई थी जिसके बाद मोहम्मद गोरी दिल्ली पर विजय पाने के लिए एकदम पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तराइन की दूसरी लड़ाई। हमारा अगला प्रश्न होगा गीत गोविंद के लेखक कौन थे। आपके बताना है रचना गीत गोविंद के लेखक कौन थे। आपको इन 5 सेकंड में सही जवाब बताना है। यदि आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन नंबर ए जयदेव, तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसको और किस नाम से जाना जाता है। यदि आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य, तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के दूसरे नाम के द्वारा जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न होगा विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपको इन 5 सेकंड में 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। 22 मार्च, 24 मार्च, 22 अप्रैल या 21 मई। यदि आपके द्वारा चुना गया 22 मार्च, तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न होगा लेबनान की मुद्रा क्या है। आपको बताना है जो देश लेबनान है उसकी मुद्रा क्या है। रूबल, पाउंड, लीरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाउंड। क्या पाउंड। हमारा अगला प्रश्न होगा मलेशिया की राजधानी कहाँ है। आपको बताना है कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है। कुआलालंपुर, मनीला, अंकारा या तेहरान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुआलालंपुर। हमारा अगला प्रश्न होगा इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था। आपको बताना है जो कि इकोलॉजी है उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। यदि आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन नंबर बी हैकल, तो आप सही होंगे, क्योंकि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हैकल के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न होगा समाज में पुलिस की छवि किस प्रकार की है। आपको बताना है जिस चीज़ की आप तैयारी करने जा रहे हैं, यानी पुलिस की आपकी छवि समाज में किस प्रकार की होगी। यदि आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन नंबर बी निरंकुश, तो आप बिल्कुल सही हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 25 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।